देखिए इस वीडियो में हम एलियस पढ़ेंगे MySQL के अंदर। सर एलियस कुछ नहीं है, टेम्पररी नेम्स हैं जो आप दे सकते हो टेबल्स को या फिर कॉलम्स को या फिर एक्सप्रेशंस को। हम एक कर भी चुके हैं कई बार। एक क्या करता हूं मैं, डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूं DB16 करके ना, रैंडम नाम है, मेरे को नहीं पता कौन सा लेक्चर चल रहा है, DB16। देन इसको यूज भी कर लेते हैं, यूज कर लिया। अब इसमें एक टेबल मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ। सारी जो कमांड्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। एम्प्लॉइज टेबल है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, हायर डेट एंड एक है एम्प्लॉय आईडी, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। इसको मैं रन कर देता हूँ। देन सिंपली 3 एम्प्लॉइज हम इंसर्ट करने जा रहे हैं। एक बार देख लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, चलाते हैं इसको। एज यू कैन सी हियर 3 हमारे एम्प्लॉइज आ चुके हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कॉलम एलियस। हम ये पढ़ चुके हैं सर। अगर मैं ये करता हूँ सिलेक्ट EMP ID फ्रॉम एम्प्लॉइज, है ना, इसको चलाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आ गई है 1 2 3। लेकिन मैं ऐसे भी कर सकता हूँ एम्प्लॉय ID एज ID, ठीक है। तो ये ID क्या है? एलियस है, दूसरा नाम है इस कॉलम का। इसको चलाता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर ID आ गया है नाम। एक बार फिर से चलाता हूं, देख लेते हैं। हम क्या कर सकते हैं, एक एक्सप्रेशन का एलियस भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूं सैलरी, मान लेते हैं सबको 10% इंक्रीमेंट मिलेगा, तो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 1.1 एंड यहाँ पे न्यू सैलरी करके मैं बना रहा हूँ एक एलियस। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 कॉलम बना रहा हूँ बेसिकली, सैलरी एंड देन सैलरी मल्टीप्लाई बाय 1.1, यानी कि 10% इंक्रीमेंट कर रहा हूँ सबका, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सैलरी, न्यू सैलरी, तो ये एक्सप्रेशन का एलियस हो जाएगा ये। एंड सर एक्सप्रेशन किसी भी तरह की हो सकती है। जैसे एक काम करता हूँ, फिर से चलाता हूँ मैं सिलेक्ट स्टार फॉर एम्प्लॉइज, यहाँ पर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है, तो इनको हटाता हूँ मैं। एंड एक फंक्शन पढ़ा था हमने कॉनकैट, उसका मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। कॉनकैट फर्स्ट नेम कोमा देन स्पेस देन लास्ट नेम। ऐसे ही अगर मैं चलाता हूं तो आप देखेगा कॉलम का नाम भी यही है जो हमने एक्सप्रेशन लिखी है। समझ रहे हो बात को? तो इसी वजह से यहां पर मैं एलियस का इस्तेमाल करूंगा टू मेक इट मोर रीडेबल एज फुल नेम। तो आप देख रहे हो यहां पर आप फुल नेम देख सकते हो। और टेबल मैं क्रिएट करता हूं डिपार्टमेंट्स, चलाते हैं इसको। देन इसमें कुछ डिपार्टमेंट्स इंसर्ट करते हैं। अब क्योंकि हमने टेबल पहले ही क्रिएट कर लिया था एम्प्लॉइज, तो एम्प्लॉइज और जो हमारा डिपार्टमेंट है अभी कनेक्टेड नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है सर, हमने ऑल्टर टेबल कमांड पढ़ी है ना, तो एम्प्लॉइज में एक डिपार्टमेंट ID कॉलम ऐड कर देते हैं। चलाते हैं इसको एंड आप यहाँ पर देख सकते हो अभी डिपार्टमेंट ID जो फील्ड है वो नल है। अभी हमने अपडेट करना नहीं सीखा है, तो मैं यहाँ पर मैनुअली 1 2 एंड 3 कर देता हूँ। एंड देन यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करते हैं। अप्लाई पर क्लिक कर दिया मैंने, क्लोज करते हैं, ठीक है। अगर मैं फिर से चलाता हूँ सेम कमांड, तो 1 2 3 आप देख सकते हो डिपार्टमेंट ID आ गई है, ठीक है। अगर आपको क्वेरी से करना है तो आप ये कमांड चला सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ये हमने नहीं सीखा, इसलिए हमने मैनुअली यहीं पर कर दिया। देखिए अभी तक हमने पढ़ा एलियस फॉर कॉलम्स या फिर एक्सप्रेशन। अब हम देखेंगे कि टेबल का नामकरण के लिए भी हम एलियस इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास अभी 2 टेबल्स हैं, एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट्स। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, यहां पर मैं लिखता हूं कुछ एम्प्लॉइज और मैं ई को रेफर कर सकता हूं E.ID या फिर E.EMP.ID कॉमा E.सैलरी। यहां पर देखेगा एम्प्लॉइज का एलियस है ये E, और मैं इसको यहां पर यूज कर रहा हूं E.EMPLOYE.ID E.सैलरी। अगर मैं इसको चलाता हूं तो देखेगा एम्प्लॉय ID आ रही है एंड सैलरी भी आ रही है। इसका ज्यादातर हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम ज्वाइन वगैरह करते हैं। अभी हमें ज्वाइन नहीं सीखा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। मान लेते हैं एम्प्लॉइज और यहां पर हम डिपार्टमेंट्स का ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब बताऊंगा अभी, हैव पेशेंस। डिपार्टमेंट्स D लिख देता हूं यहां पर मैं, एंड यहां पर लिखता हूं ऑन E.department.ID इज इक्वल टू D.DEPT.ID, ठीक है। इसको मैं चला रहा हूं, हैव पेशेंस, में आ जाएगा। को रन करते हैं, मैं सिलेक्ट स्टार ही कर लेता हूं, बल्कि E.EMPID की जगह मैं लिखता हूँ E.first name, E.last name एंड D.department name, जिसका कॉलम का नाम है DEPT name। इसको मैं चलाता हूँ, समझाऊंगा अभी। इसको रन करते हैं। ज्वाइन क्वेरी का तब इस्तेमाल करते हैं हम अगर हमको मल्टीपल टेबल्स कंबाइन करने होते हैं। तो हमें यहाँ पर दोनों का डेटा कंबाइन करना है और फाइंड करना है कि कौन सा एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में रहता है।
ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉय का एलियस ई है, डिपार्टमेंट्स का एलियस डी है, एंड हमने थ्रू आउट द क्वेरी उन एलियस का इस्तेमाल किया है, ई डॉट फर्स्ट नेम, ई डॉट लास्ट नेम। यहाँ पर देखिए डी डॉट डिपार्टमेंट नेम किया है हमने। तो इम्पोर्टेंट वो नहीं है कि हाँ भाई ज्वाइन क्या होता है, क्या लिख दिया है, मैं क्या करूँ। इम्पोर्टेंट ये है कि हाँ भाई टेबल एलियस भी कुछ होता है। अब देखिए एक और चीज, यहाँ पर हमने जैसे ये कमांड चलाई थी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमने एलियस का इस्तेमाल कर लिया। यहाँ पर एज जो है ना वो ऑप्शनल है, आप सेम काम बिना एज के भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने किया हुआ है। यहाँ पे हमने टेबल एलियस इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पर जो हमने किया है टेबल एलियस इस्तेमाल किया है कि सर एम्प्लॉइज क्या है ई है, डिपार्टमेंट्स क्या है डी है। यहाँ पर एज सर छुपा हुआ है, एज जो है वो छुपा हुआ है, सेम ही रिजल्ट आना है, ठीक है सर। अब हम यूज कर सकते हैं एलियस इन सब क्वेरीज। इसका रिजल्ट बताइए मेरे को, सिलेक्ट एवरेज सैलरी एज एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज। हम देख सकते हैं जितना भी है $60,000 के अराउंड, ये एवरेज सैलरी। अब देखना मैं इसको सब क्वेरी बनाऊंगा, समझ रहे बात को। अब देखना मैं इसको कट करता हूं एंड यहाँ पर पेस्ट कर देता हूं। अब ध्यान से देखिए ये क्या है, एक सब क्वेरी है, ठीक है। मैंने इसका एलियस बना दिया है एज एवरेज सैलरी, एवीजी सैलरी, उसको मैं रेफर कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। उसमें क्या कॉलम है, एवरेज सैलरी है, एवरेज सैलरी है। खेलने का तरीका बता रहा हूं मैं, हो सकता है आपको लगे कि क्या कर रहा हूं मैं, लेकिन ऐसा भी हम कर सकते हैं, ये बता रहा हूं मैं। ओके, फिर से बोल रहा हूं मैं, ये क्या है, एक सब क्वेरी है। ये जो सब क्वेरी है इससे क्या एक टेम्परेरी टेबल क्रिएट हुआ है, जिसको हम बोल देते हैं डिराइव्ड टेबल। उस टेबल का एलियस है AVG_ सैलरी, एंड उसको हम रेफर कर रहे हैं, ठीक है। अननेसेसरी आई नो, लेकिन ऐसे भी हम कर सकते हैं। एंड जैसे कि हमने आई थिंक केस वाले लेक्चर में देखा, हम केस को भी एज एलियस स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर कोई ऐसा स्टूडेंट्स टेबल नहीं है फिलहाल, लेकिन ये देखिए ये क्या है, केस लिखा हुआ है एंड उसको हमने एज करके लिख दिया है। तो सर इस वीडियो में इतना ही। एलियस का पर्पस ये है कि सिर्फ रीनेम करना है फॉर आउटपुट, एंड कभी कभी टेबल का नाम शॉर्टन करना फॉर इजियर रेफरेंस। ऐसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सी चीज है। जैसे जैसे आप काम करेंगे SQL पर, आपको ये ऑब्वियस लगने लगेगा। इस प्लेलिस्ट में हम बहुत सारी चीजें और पढ़ेंगे, सो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। एंड अगर आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई है तो कमेंट करिए, थैंक्स फॉर एक्सप्लेनिंग एलियस। इससे मेरी हेल्प होगी, वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्टिंक्ट पढ़ेंगे।